बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद रहील साबर। आज हम अपना लेक्चर 7 शुरू करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं जी आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जी राइबोसोम्स। अब राइबोसोम में क्या क्या चीज़ हमने डिस्कस करनी है। राइबोसोम में हमने डिस्कस करना है जी इंट्रोडक्शन और डिस्कवरी, लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन और इसके फंक्शंस। ठीक है जी। साथ ही हम पढ़ेंगे जी गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस में हमने डिस्कस करना है जी इसका इंट्रोडक्शन और इसकी डिस्कवरी, और हम डिस्कस करेंगे फेसिस ऑफ गोल्जी अपरेटस और इसके फंक्शंस। ठीक है जी। दो स्ट्रक्चर आज हमने पढ़ने, एक राइबोसोम और एक हमने पढ़ना है गोल्जी अपरेटस। आइए जी स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन, राइबोसोम और उसकी इंट्रोडक्शन और डिस्कवरी। ठीक है जी। टाइनी स्ट्रक्चर्स विद इन अ सेल। तो सेल के अंदर ये बहुत छोटे छोटे माइन्यूट से स्ट्रक्चर होते हैं, और आपको याद होगा जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन की थी तो सबसे एंड पे इन्हीं को सेपरेट किया गया था अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करके। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, छोटा होता है। तो ये बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर है, मैनी इन नंबर्स। ठीक है जी। तो सैकड़ों की तादाद में हो सकते हैं। ठीक है जी। तो तादाद में इनकी जो है वो बहुत ज्यादा इनकी तादाद होती है, और प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। अगर कुछ स्ट्रक्चर्स हम देखें तो आपने कंपैरिजन में पढ़ा, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे थे जी वो प्लांट में है एनिमल में नहीं है, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो एनिमल में है प्लांट में नहीं है, कुछ है जो दोनों में कॉमन है, कुछ फिर स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो प्रोकैरियोट में है यूकैरियोट में नहीं है। इंशाल्लाह इसी चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोट में भी है, यूकैरियोट में भी है, एनिमल सेल में भी है, प्लांट सेल में भी है। तो ये हर किस्म की नेचर के सेल में जो है वो पाया जाता है। ठीक है। और बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जब हम पढ़ेंगे तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस का भी आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट जी, डिस्कवर्ड बाय पैलेट। 1955 में जो था वो फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया गया। ठीक है जी। ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, ये आपको जो है वो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो ये स्टूडेंट राइबोसोम का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। आइए जी नेक्स्ट इसकी लोकेशन को डिस्कस करते हैं, कहां है। तो जी दो फॉर्म में ये पाया जाता है। नंबर वन, आइदर फ्री डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म और अटैच विद आरईआर। तो ये देखिए जी, ये आपके सामने एक सेल है, सेल के अंदर ये जितना भी येलो वाला आपको शो हो रहा है, ये सारे का सारा इसका साइटोप्लाज्म है, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फॉर्म में पड़े हैं जी राइबोसोम। और अगर हम नेक्स्ट देखें, ये हमारे सामने जो है वो सेल से सेपरेट किया गया है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर आप गौर से देखें तो यहां पे छोटे छोटे आपको ग्रैन्यूल्स नजर आ रहे होंगे। वो जो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं, दीज आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम। इसका मतलब ये हुआ राइबोसोम दो फॉर्म में होंगे, या तो ये RER के ऊपर अटैच होंगे सिस्टर्निस की जो है वो ऊपर वाली सरफेस पे, या फिर ये क्या होते हैं साइटोप्लाज्म में फ्री स्टेट में पड़े होते हैं। आइए नेक्स्ट हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, और कॉम्पोजिशन की। स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन। तो दो चीजें इसके अंदर शामिल है जी। RNA जो है वो आप सबको पता है, RNA स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड, और साथ क्या है प्रोटीन, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में। इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में इसका मतलब पूरा स्ट्रक्चर जो है वो 50% RNA पे होगा और 50% प्रोटीन पे होगा। दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। तो इसका जो है वो दूसरा नाम जो है वो क्या कहा जाता है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। राइबो न्यूक्लियो क्योंकि जो है वो RNA शामिल है, और प्रोटीन क्योंकि साथ 50% प्रोटीन है, तो इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि RNA और प्रोटीन की बिहाफ से हम बोलते हैं राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स। ठीक है जी। तो राइबोसोम जो है वो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन वाला एक पार्टिकल है, और इसे ये स्पेसिफिक नेम दिया जाता है। नेक्स्ट जी, अगर हम देखें तो इसके दो सब यूनिट होते हैं, दो टुकड़ों से मिलकर ये बनता है। आइए जी, ये जो आपको नजर आ रहा है ब्लू वाला, ये है लार्जर सब यूनिट, साइज में भी आपको बड़ा नजर आ रहा है। ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है ये है स्मॉलर सब यूनिट, छोटा है। जब दोनों आपस में क्या होंगे, ज्वाइन होंगे, तो ज्वाइन होने से एक मैच्योर हमारे पास क्या बनता है जी, राइबोसोम। स्टूडेंट इस बात को याद रखिएगा कि जब राइबोसोम ने फंक्शन परफॉर्म करना होता है, जब भी ये दोनों सब यूनिट आते हैं और आके आपस में अटैच हो जाते हैं और एक मैच्योर राइबोसोम बना देते हैं। लेकिन अगर राइबोसोम फंक्शन नहीं कर रहा, अगर सेल को अभी राइबोसोम की फंक्शन की जरूरत नहीं है, तो तब क्या होगा, दोनों जो है वो रिमेन अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। दोनों के दोनों जो है वो सब यूनिट एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे, ये आपस में अटैच फॉर्म में नहीं होंगे। आइए जी नेक्स्ट अगर हम चलें तो
यूकैरियोट के केस में देखते हैं, क्योंकि मैंने कहा दो सब यूनिट थे, एक लार्जर और एक स्मॉलर, तो यूकैरियोट के केस में जो लार्जर सब यूनिट है वो है 60s और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो है 40s। बोथ विल ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, जो कि क्या होगा, राइबोसोम। तो राइबोसोम दोनों के जुड़ने से बनता है। अब यहां मैं बोल रहा हूं 60s 40s, तो s क्या है, बेसिकली ये यूनिट के तौर पे यूज किया जा रहा है। सेंट्रीफ्यूगेशन जब हम करते हैं तो उस वक्त राइबोसोम के लिए जो बहुत ही छोटा हम यूनिट यूज करते हैं वो है स्वेडबर्ग। ठीक है जी, स्वेडबर्ग जो है ये वो यूनिट है जो सेंट्रीफ्यूगेशन में हम यूज करते हैं। सो वहीं से लिया गया है F। ठीक है जी, तो ये सेंट्रीफ्यूगेशनल यूनिट है। तो स्टूडेंट मैंने कहा जी यूकैरियोट में क्या होगा, 60s बड़े वाला जो टुकड़ा होगा, छोटे वाला टुकड़ा 40s। अब दोनों आपस में जब ज्वाइन होंगे तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा, देख लीजिए ये क्या है, 80s। अब 60s 40s ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म 100s होना चाहिए। 80s क्यों हुआ, तो स्टूडेंट हम यहां पे परसेंटेज को डिस्कस नहीं कर रहे कि मैं कहूं जी 60% और 40% ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म 100%। सेंट्रीफ्यूगेशन है, जब दोनों आपस में अटैच होंगे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे, जिसकी बिहाफ पे डेंसिटी में क्या आता है, चेंज आता है। तो हमारे पास जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है वो 80s वाला होता है। ये पॉइंट आपने गौर से याद रखना है, बड़ी दफा एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है और एमडी कैट में भी बड़ी दफा ये पॉइंट पूछा हुआ है। सो ये पॉइंट जो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर आप इस पॉइंट पे देखें, मैंने कहा दोनों सब यूनिट आपस में जुड़ रहे हैं। जब जुड़ रहे हैं तो कोई ना कोई तो लिंकर होगा, कोई ना कोई तो चीज ऐसी होगी जो इनको जोड़ रही है। तो ये देखिए जी, मैग्नीशियम आयन इन्वॉल्व होते हैं जो इन दोनों को आपस में क्या कर रहे होते हैं, फर्मली अटैच कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये तो था विद रिस्पेक्ट टू यूकैरियोट। आइए जी विद रिस्पेक्ट टू प्रोकैरियोट डिस्कस करते हैं। प्रोकैरियोट के अंदर भी डेफिनेटली दो सब यूनिट, एक है आपका लार्जर सब यूनिट 50s, हमारा 60 था, यहां पे क्या हो गया 50s, छोटा जो है वो क्या हो गया 30s। अब दोनों जब आपस में ज्वाइन होंगे तो क्या बनेगा 70s। ठीक है जी, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, यानी कि यूकैरियोट वाला 80s और प्रोकैरियोट वाला 70s। इसका मतलब ये हुआ ये साइज में थोड़ा छोटा होगा। ठीक है जी, और यूकैरियोट वाला साइज में बड़ा होगा। आइए जी नेक्स्ट हम देखते हैं जी इसके फंक्शन। तो फंक्शंस में बेटा ये क्या करता है, अटैच विद एमआरएनए। अब एमआरएनए के साथ क्यों अटैच होगा, बेसिकली एमआरएनए मैसेंजर आरएनए जिसे आप बोलते हो, ये न्यूक्लियस से यानी डीएनए से इंफॉर्मेशन लेके आ रहा होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। अब जब ये इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है प्रोटीन बनाने की, तो प्रोटीन तो हमेशा राइबोसोम ने बनानी है, तो एमआरएनए के साथ राइबोसोम अटैच हो जाते हैं। तो राइबोसोम एमआरएनए के साथ क्यों अटैच हुए, क्योंकि बेसिकली इनके अंदर प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है जो न्यूक्लियस ने दी है, जो डीएनए ने दी है। ठीक है जी, तो ये इसलिए एमआरएनए के साथ अटैच होंगे ताकि क्या किया जाए, प्रोटीन बनाई जाए। तो फंक्शन क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन किस तरह होगी, स्टूडेंट ये देखिए जी आपके सामने ये शो हो रहा है जी आपको न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ये है एमआरएनए, यहां पे राइबोसोम अटैच है और ये ऊपर आपको जो बनता नजर आ रहा है ये सारे जो है वो क्या बन रही है जी, प्रोटीन बन रही है। इसमें डिफरेंट अमीनो एसिड आपस में अटैच हो रहे हैं और अटैच होकर प्रोटीन की फॉर्म में ये अपने आप को क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह ये क्या करता है, अपनी एक प्रॉपर प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। ये जो स्ट्रक्चर था ये वाला, ये था लार्जर सब यूनिट और ये था स्मॉलर सब यूनिट, और ये जो बन रही है ये प्रॉपर इसकी क्या है, प्रोटीन। तो इस तरह राइबोसोम जो है वो एमआरएनए के साथ अटैच होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है जी, फंक्शंस में एक और फंक्शन, अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू एमआरएनए इज नाउन एज पॉलीसोम। अब पॉलीसोम बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पास पेपर में बड़ी दफा शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉलीसोम क्या होता है जी, एमआरएनए, मैंने कहा जी एमआरएनए में क्या होगा, प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है। अब एमआरएनए आ गया, साथ राइबोसोम अटैच हो गए, एक राइबोसोम अटैच होगा तो प्रोटीन जो है वो थोड़ी क्या होगी, स्लो बनेगी। लेकिन उसी एमआरएनए के ऊपर अगर एक से ज्यादा राइबोसोम अटैच हो जाए तो प्रोटीन जल्दी बन जाती है। तो क्या होता है, एक एमआरएनए के ऊपर कई राइबोसोम अटैच हो जाते हैं। ये देखिए जी, ये आपके सामने ये जो ब्लू कलर का शो हो रहा है ये एमआरएनए है और इसके अंदर ये आपको मल्टीपल क्या नजर आ रहे हैं, राइबोसोम्स नजर आ रहे हैं। ये जो नीचे की तरफ पोर्शन है ये इसका लार्जर सब यूनिट होगा, ये जो ऊपर की तरफ है ये इसका होगा स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है जी, और साथ ही साथ देख लीजिए हर एक राइबोसोम अपनी अपनी बेस पे क्या किए जा रहा है, प्रोटीन बनाया जा रहा है। तो ये जो आपके पास ग्रुप बना है, एक एमआरएनए
along with multiple राइबोसोम, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीसोम। इस तरह प्रोटीन जल्दी बन जाती है। स्टूडेंट यहां तक हमारा राइबोसोम कंप्लीट हुआ। आइए जी नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं जो है गोल्जी अपरेटस। ठीक है जी, तो गोल्जी अपरेटस ये सेल दिखाया गया और सेल में से ये जो है वो ग्रीन कलर का गोल्जी अपरेटस जो है वो आपको सेपरेट करके शो किया हुआ है। ठीक है जी, एक और व्यू देख लीजिए, ये हमारे पास जो है ये है हमारा न्यूक्लियस और न्यूक्लियस की सराउंडिंग में न्यूक्लियर एनवेलप, डायरेक्ट अटैच है रफ एंडोप्लाज्मिक कॉलम, दूसरी तरफ है स्मूथ। दोनों में डिफरेंस आपको बताया था, रफ में राइबोसोम होते हैं, स्मूथ में नहीं होते। और ये जो आपको येलो कलर का शो हो रहा है ये है गोल्जी अपरेटस, यानी ये क्लोज टू द न्यूक्लियस ऑलमोस्ट होता है। आइए जी इसकी हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन और डिस्कवरी। सो डिस्कवर बाय कैमिलो गोल्जी। सो कैमिलो गोल्जी ने फर्स्ट टाइम इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, तो ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। ठीक है जी, प्रोकैरियोट्स के बारे में हम अक्सर बोलते हैं कि उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, तो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। सो यूकैरियोट्स में होगा, प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा। स्टैक, स्टैक कहते हैं जी ढेर को। ठीक है जी, सपोज कीजिए मेरे पास ये एक स्ट्रक्चर है, एक और इसी तरह का एक और स्ट्रक्चर है, इसी तरह का एक और, तो ये मैं कई सैक्स एक दूसरे के ऊपर रखता जा रहा हूं, जोड़ता जा रहा हूं, तो एक सैक, दो सैक, तीन सैक, ये सारी सैक इकट्ठी होकर जो ढेर बना रही हैं, इस ढेर को हम क्या बोलते हैं जी, स्टैक। ठीक है जी, फ्लैटन कहते हैं पिच की हुई। ठीक है जी, तो ये क्या होती हैं जी, पिचकी सी थैलियां होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर चढ़कर क्या कर रही होती हैं, एक ढेर बना रही होती हैं। सो डेफिनेशन इसकी क्या है जी, स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स। ठीक है जी, अब सैक्स के कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बन रहा है, गोल्जी अपरेटस। तो वो सैक्स हैं क्या, बेसिकली वो सैक्स होती हैं सिस्टर्नी। ये देखिए जी, ये गोल्जी अपरेटस है आपके पास। इस गोल्जी अपरेटस में देख लीजिए, तो ये जो आपको बेशुमार सैक्स नजर आ रही हैं छोटी छोटी, इन सैक्स को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। सो ईच इंडिविजुअल सैक जिसके अंदर डिफरेंट कंटेंट होगा गोल्जी अपरेटस का, राइबोसोम वगैरह होंगे ताकि मेटाबॉलिज्म किया जाए, तो ये ईच इंडिविजुअल सैक जो है उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। और चेक कर लीजिए, सारी आपको नजर आ रही होंगी फ्लैटेंड है। ठीक है जी, और हर जो सैक है वो एक दूसरे के साथ अटैच होंगी, सारी सैक्स एक दूसरे के साथ अटैच होंगी फर्मली। ठीक है जी, ऐसा नहीं होगा कि सैक जो है वो सेपरेट होंगी, सारी की सारी सैक्स एक दूसरे से फर्मली क्या होंगी, अटैच होंगी। सो स्टूडेंट नेक्स्ट हम चलते हैं जी गोल्जी अपरेटस के फेजेस की तरफ। फेजेस में जो फर्स्ट फेज है हमारे पास फॉर्मिंग फेज है। अब फॉर्मिंग फेज में क्या होता है, आउटर कन्वेक्स रीजन। ठीक है जी, और वेजिकल फ्यूज टू फॉर्म सिस्टर्नी और वेजिकल डिराइव फ्रॉम FER। आइए जब इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं, ये डायग्राम में आपको जो शो हो रहा है ये वाला पोर्शन ये है न्यूक्लियस। ठीक है जी, और न्यूक्लियस के साथ जो अटैच है ये वाला, ये है जी आपके पास क्या, ER। और ER से ये छोटे छोटे आपको नजर आ रहे हैं वेजिकल विच आर मूविंग टूवर्ड्स गोल्जी अपरेटस। तो जब ये गोल्जी अपरेटस की तरफ जा रहे हैं तो ये वेजिकल रिसीव कौन करेगा, वेजिकल रिसीव करेगा गोल्जी अपरेटस का वो रीजन जो कि कन्वेक्स होगा। सो स्टूडेंट उसी को हम बोलते हैं क्या, फॉर्मिंग फेज। अब क्या होगा, ये वेजिकल जैसे जैसे जाते जा रहे हैं ये क्या करेंगे, फॉर्मिंग फेज वाले रीजन में आपस में क्या होते रहेंगे, फ्यूज होते रहेंगे, और फ्यूज होके एक नई सैक डेवलप कर देंगे, एक नई सिस्टर्नी डेवलप कर देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि फॉर्मिंग फेज वो वाला रीजन है जहां पे कॉन्वेक्स शेप होगी, जहां पे रेगुलर बेस पे क्या हो रहा है, ER से कंटेंट आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल, और वेजिकल आपस में जुड़ते जाएंगे और जुड़कर क्या करते हैं, नई सिस्टर्नीज बना देंगे। अब वो सिस्टर्नीज क्या करती हैं, जो ऑलरेडी पहले से सिस्टर्नीज हैं उनसे फ्यूज हो जाती हैं, और जो कंटेंट वेजिकल्स की फॉर्म में आया था वो सिस्टर्नी से दूसरी सिस्टर्नी में क्या कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है। अब स्टूडेंट मैंने बताया था सिस्टर्नीज में क्या होंगे, डिफरेंट जो है वो एंजाइम्स वगैरह होंगे जो कि डिफरेंट मेटाबॉलिज्म करेंगे। अब सिस्टर्नी टू सिस्टर्नी जैसे जैसे कंटेंट आगे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, हर एक सिस्टर्नी उसको बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मॉडिफाई करती रहेगी, चेंज करती जाएगी, ताकि बॉडी की डिमांड के मुताबिक उस कंटेंट को क्या किया जाए, चेंज किया जाए। ठीक है जी, सो नेक्स्ट है जी हमारे पास मैच्योरिंग फेज। अब मैंने कहा कंटेंट जो है वो फ्यूज होके एक सिस्टर्नी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी चलता जा रहा है। अब फाइनली वो आ जाएगा लास्ट सिस्टर्नी के पास, जो कि है ये वाला रीजन, एंड वाला रीजन। ये जो एंड वाला रीजन है जहां पे आखिरी सिस्टर्नी होगी, इसे हम बोलेंगे मैच्योरिंग फेज। ऊपर वाला कन्वेक्स था तो ये होगा कनकेव रीजन में,
अब यहां पे क्या होगा, सिस्टर्नीज ब्रेक अप इनटू द वेसिकल्स। अब स्टूडेंट क्या हुआ, एक तरफ से सिस्टर्नी बनी थी बाय द फ्यूजन ऑफ द वेसिकल, तो एक सिस्टर्नी का क्या हो गया, इजाफा हो गया। अब कंटेंट सिस्टर्नी टू सिस्टर्नी जब ट्रांसफर किया जाएगा और उसके ऊपर बड़ी प्रोसेसिंग की जाएगी और बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसे फाइनल प्रोडक्ट में जब चेंज कर दिया जाएगा, तो आखिरी सिस्टर्नी जो है वो छोटे छोटे क्या करेगी जी, सैक्स में छोटी छोटी जो है वो वेसिकल में डिवाइड हो जाएगी। वो जो छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं गोल्जी वेसिकल्स। तो आखिरी सिस्टर्नी जहां से ब्रेक हो रही है वो हमारा क्या होगा, मैच्योरिंग फेस होगा। और वो जो निकलेंगे यहां से छोटे छोटे वेसिकल्स, उन्हें हम बोलेंगे गोल्जी वेसिकल्स। तो स्टूडेंट ये जो सैक्स हैं, सिंपल सैक्स को हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी, और जब ये गोल्जी वेसिकल भी ऐड हो जाते हैं तब जाके इन्हें हम क्या बोलते हैं, गोल्जी अपरेटस। सो गोल्जी अपरेटस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सिस्टर्नीज अलोंग विद द गोल्जी वेसिकल्स। ठीक है जी। आइए जी, अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं जी। इस डायग्राम में देखिए आपको स्ट्रक्चर शो हो रहा है। तो ये वाला पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है ये है जी हमारे पास फॉर्मिंग फेस। और फॉर्मिंग फेस में मैंने कहा था वेसिकल्स आएंगे। तो ये जो छोटे छोटे वेसिकल आपको नजर आ रहे हैं ये कहां से आ रहे हैं, ईआर से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो यहां पे फ्यूज होते जाएंगे और सिस्टर्नीज डेवलप करते रहेंगे। ठीक है जी। और ये जो आपके पास जो है वो नेक्स्ट दूसरी तरफ आपको छोटे छोटे सैक्स नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये हमारे पास क्या है, गोल्जी वेसिकल्स। और ये वेसिकल निकले कहां से, ये वेसिकल निकले बेसिकली मैच्योरिंग फेज से। तो स्टूडेंट कंटेंट आया फॉर्मिंग फेज के पास, सिस्टर्नी टू सिस्टर्नी ये आगे की तरफ शिफ्ट होता गया। जब आगे की तरफ शिफ्ट होता गया तो लास्ट में मैच्योरिंग फेज से जब वो निकलेगा छोटे छोटे बड की फॉर्म में, छोटे छोटे वेसिकल्स की फॉर्म में, उस वक्त वो मुकम्मल तौर पे क्या हो चुका होगा, प्रोसेस्ड फिनिश प्रोडक्ट बन चुकी होगी अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द बॉडी। वो प्रोटीन हो सकती है, वो ग्लाइकोलिपिड हो सकता है, वो ग्लाइकोप्रोटीन हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी उसको क्या कर दिया जाता है, बना दिया जाता है। अब जी फंक्शन की तरफ चलते, कंसर्न विद सेल सिक्रीशन। तो सेल के अंदर जो डिफरेंट सिक्रीशंस होती हैं, आप ग्लैंड्स पढ़ा होगा, ग्लैंड्स में मोस्ट फेमिलियर इंसुलिन के बारे में आपने सुना होगा, ग्लूकागॉन के बारे में आपने सुना होगा। ग्लैंड्स उनको रिलीज करते हैं और वो डिफरेंट लोकेशंस पे जाके काम करते हैं। तो स्टूडेंट वो जो सेक्रीशंस है वो कौन बना रहा होता है, आपने पढ़ा इंसुलिन। तो इंसुलिन कौन बना रहा था, डेफिनेटली पैंक्रियाज बना रहा था। अब पैंक्रियाज के सेल में वो कौन बना रहा होगा, अब आते हैं जी उनकी तरफ के सिक्रीशंस किस तरह बनती है। ये आपको नजर आ रहा है जी स्क्रीन के ऊपर कि जी हमारे पास ये है सारा ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहां पे चेक कीजिए एक छोटा सा आपको वेसिकल शो हो रहा है, जो एरो से आपको शो कर रहा है कि ये वेसिकल जो है ये मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स गोल्जी अपरेटस। यहां पे देखिए जी आके ये वेसिकल जो हैं वो फ्यूज हो रहे हैं विद द सिस्टर्नीज ऑफ द गोल्जी अपरेटस। अब जहां पर ये आके अटैच हो रहे हैं डेफिनेटली वो कौन सा फेस होगा, वो गोल्जी अपरेटस का होगा फॉर्मिंग फेस। ठीक है जी। और दूसरी तरफ से यहां पे देखिए जी आपको ये बड निकलते नजर आ रहे हैं। जब ये बड निकलते नजर आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये क्या होंगे, गोल्जी वेसिकल्स। अब इन गोल्जी वेसिकल्स में वो फाइनल प्रोडक्ट होगी जो सेल को चाहिए। अब प्रोडक्ट जो है वो ER से आई और आकर वो फॉर्मिंग फेज से गुजारी गई और सारी सिस्टर्नी से होती वो आ गई मैच्योरिंग फेज के पास, और मैच्योरिंग फेज ने फाइनल उसकी प्रोडक्ट बनाकर उसको क्या कर दिया, रिलीज। और रिलीज करने के बाद ये चेक कर लीजिए आपको सेल से बाहर उसको क्या कर दिया जाए गया है, रिलीज कर दिया गया है। तो इस तरह जो है वो सक्रीशन बना के जो है वो सेल से क्या की जाती है, रिलीज। इसका मतलब कंटेंट जो था वो कहां से आया, वो आया ER से। अब ER पे क्या होते हैं, राइबोसोम्स वगैरह होंगे। तो बेटा ये है मेरे पास कंटेंट पहले आया राइबोसोम से, राइबोसोम से किसके पास गया, ER के पास। ER बर्ड की फॉर्म में कहां भेजेगा, गोल्जी अपरेटिस के पास। गोल्जी अपरेटिस उसकी मॉडिफिकेशन करेगा, मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द बॉडी, और फिर फाइनल उसको क्या करेगा, प्रोडक्ट एक फाइनल प्रोडक्ट में बना देगा और छोटी छोटी पैकिंग में रिलीज करेगा। उन छोटी छोटी पैकिंग को हम क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी वेसिकल्स। आइए इसी फंक्शन को देखते हैं। ये आपको नजर आ रहा है जी कंटेंट मूव कर रहा है ER से। ठीक है जी। अब वहां से बर्ड बना तो चेक कर लीजिए कहां आ गया जी, गोल्जी अपरेटस में फॉर्मिंग फेज के पास। अब ये सिस्टर्नी टू सिस्टर्नी कंटेंट जो है वो शिफ्ट हो रहा है और फाइनली ये किसके पास आएगा, मैच्योरिंग फेज के पास। और मैच्योरिंग फेज जो है वो प्रोसेसिंग करके फाइनल इसकी क्या बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा। और प्रोडक्ट बना के ये देखिए जी बना के उसको बॉडी से क्या कर दिया जाएगा, रिलीज। यानी इस तरह इसकी क्या की जाती है, प्रोसेसिंग। तो जब सिस्टर्नी से गुजर रहा होगा बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको क्या किया जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा।
ठीक है जी। नेक्स्ट पैंक्रियाटिक एंजाइम। तो स्टूडेंट आपको याद होगा, आपने डाइजेशन पढ़ा होगा जो था मैट्रिक के सिलेबस में। जब आपने डाइजेशन पढ़ा तो उस डाइजेशन में आपने कहा था कि जो पैंक्रियाटिक जूस है उस जूस के अंदर 3 तरह के एंजाइम थे, एक था लाइपेज, एक था अमाइलेज और एक था आपके पास ट्रिप्सिनोजिन, जो बाद में किसमें चेंज हो जाता था, ट्रिप्सिन में। ठीक है जी, ये 3 एंजाइम थे। अब तीनों एंजाइम बाय नेचर क्या है, प्रोटीन। इसका मतलब प्रोटीन कहां बनी होगी, राइबोसोम में। इसका मतलब ये हुआ राइबोसोम प्रोटीन बना के किसको देगा, ईआर को। ईआर से कहां जाएगा, ईआर से जाएगा गोल्जी अपरेटस के पास। गोल्जी अपरेटस उसकी क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, और प्रोसेसिंग करके उसको फिर क्या कर दिया जाएगा, सिक्रीट कर दिया जाएगा छोटे छोटे वेजिकल्स की फॉर्म में। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पैंक्रियाटिक एंजाइम जो डाइजेशन करे थे डिडेनम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट के अंदर, वहां पे उनको कौन भेज रहा था, वहां पे वो पैंक्रियाटिक जूस के जरिए आते थे, और वो तीनों एंजाइम की फाइनल प्रोसेसिंग कौन कर रहा था, पैंक्रियाज के सेल्स में पाए जाने वाले गोल्जी अपरेटस। ठीक है जी, सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट क्या करता है गोल्जी अपरेटस, बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये क्या करता है, ये ऐड करता रहता है प्रोटीन के अंदर ग्लूकोज को, ताकि ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाया जाए, और फिर वो ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो सेल वॉल की मैन्युफैक्चरिंग में, सेल मेम्ब्रेन की मैन्युफैक्चरिंग में या सिक्रीशंस में क्या की जाती हैं, यूज की जाती हैं। ठीक है जी, आइए जी, इस टॉपिक्स में जो 2 टॉपिक्स हमने जो आज पढ़े, इन 2 टॉपिक्स में स्टूडेंट क्या क्या इंपॉर्टेंट था, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट थी, आइए जी उसको हम पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है जी हमारे पास, राइबोसोम्स आर द पार्टिकल्स ऑफ राइबोग्लाइकोप्रोटीन, बीटा है जी राइबोग्लाइकोलिपिड, चार्ली है जी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, डेल्टा है जी राइबोग्लूकोज। तो जी अगर लेक्चर गौर से सुना है तो वो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन था। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी अब हमारे पास यूकैरियोटिक राइबोसोम्स व्हेन जॉइन फॉर्म। तो 100s पार्टिकल, 70s पार्टिकल, 80s पार्टिकल, 110s पार्टिकल। तो 80s पार्टिकल था जी, बीटा चार्ली ऑप्शन हमारे पास जो है इसका आंसर है। थर्ड है जी अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए। तो क्या बनेगा जी, लाइसोसोम, बीटा है जी पॉलीसोम, चार्ली है जी ग्लाइऑक्सिसोम, डेल्टा है जी परऑक्सिसोम। तो पॉलीसोम बनता था जी, बीटा ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी हमारे पास फोर्थ, अटैचमेंट ऑफ द 2 सब यूनिट्स ऑफ द राइबोसोम्स इज कंट्रोल्ड बाय मैग्नीशियम आयंस, आयरन आयन, कैल्शियम आयन, सोडियम आयन। तो मैग्नीशियम आयन थे जी जो इनको क्या कर रहे थे, अटैच। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, एमडी कैट में बड़ी दफा पूछा हुआ है, और पास पेपर में जो है वो रेगुलर बेस पे बड़ी दफा ये पूछा हुआ है। सो फिफ्थ एंड द लास्ट वन, विच स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोलिपिड, अल्फा लाइसोसोम, बीटा पॉलीसोम, चार्ली गोल्जी अपरेटस, डेल्टा परऑक्सिसोम। तो अभी आपने पढ़ा था चार्ली था जी। ठीक है जी। सो इस तरह आपके पास जो है ये एमसीक्यूज जो है वो कंप्लीट हुए। आई जी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो इनमें है, डिफाइन पॉलीसोम। तो पॉलीसोम क्या है जी, ये देखिए जी, ये स्लाइड हमने पढ़ी थी, अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू एमआरएनए इज नाउन एज पॉलीसोम। तो एक एमआरएनए के साथ अटैच होने चाहिए, 7 डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नेक्स्ट, वाई राइबोसोम नाउन एज राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। तो ये स्लाइड में हमने पढ़ा था कि इक्वल अमाउंट होती है आरएनए की और प्रोटीन की, हैंस नेम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है जी, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थर्ड है जी डिफाइन सिस्टर्नी। तो आपने पढ़ा था गोल्जी अपरेटस जो है ये क्या है जी, स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक, ईच सैक नाउन एज सिस्टर्नी। तो ये आपके पास जो है वो एक सिस्टर्नी है, और देखिए कई सिस्टर्नीज आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है जी। नेक्स्ट जी क्वेश्चन 4, राइट द पाथवे ऑफ द सिक्रीशन। तो ये हमने पाथवे पढ़ा था, कॉन्टेंट राइबोसोम से ईआर के पास, फिर गोल्जी अपरेटस के पास, फिर प्रोसेसिंग होकर फाइनल जो है वो सिक्रीट कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स अब तक के लिए इतना ही, ताकि लेक्चर 7 हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो लेक्चर 8 के साथ आपके सामने हाजिर होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।